माहित आहे बोला जय महाराष्ट्र बोला ही महाराष्ट्राची मुलगी आहे ओ पण आज हम लोग बात कर रहे हैं केडी के बारे में। तो केडी से हटके अभी आप किसी कंट्रोवर्सी में जाना चाहते तो हम उसका बढ़ावा नहीं करेंगे। नमस्कार। अभी अभी आपने सुना शिल्पा शेट्टी को, बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं और महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र में मराठी को लेकर जिस तरीके से चर्चा है और पिछले काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि इस पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये सवाल एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से भी पूछा था, लेकिन शिल्पा शेट्टी ने किस तरीके से जवाब दिया वो आपने देखा। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए दोनों केसेस की। एक तो शिल्पा शेट्टी किस मंच पर थी, वहां उनसे क्या सवाल हुआ, और दूसरी बात ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी चल रहा है। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर बैंकों में घुस कर कभी रिक्शा वाले को पकड़ रही हैं, कभी बैंक के कर्मचारियों को पकड़ रहे हैं, कभी आलू चाट खा रहे लोगों को पकड़ रही हैं और उनसे रिक्वेस्ट करने के बजाय, मराठी अस्मिता का जिक्र करने के बजाय उनसे जबरदस्ती उगलवा रही हैं कि आप मराठी बोलो, और नहीं आती तो मार पिटाई हो रही है। यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था और यही विवाद और इस पर शिल्पा शेट्टी की राय उनसे उस वक्त पूछी गई जब वो अपनी फिल्म का टीजर प्रमोट करने के लिए गई थी। दरअसल बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी की फिल्म केडी द डेविल का टीजर हाल ही में रिलीज हो चुका है, जो फैंस को काफी पसंद भी आ रहा है। ऐसे में जब ये लॉन्च इवेंट रखा गया तो शिल्पा शेट्टी से महाराष्ट्र में चल रहे मराठी भाषा विवाद पर राय रखने के लिए कहा गया। इसके बाद एक्ट्रेस ने कहा, मैं भी महाराष्ट्र की मुलगी हूं, यानी कि मैं भी महाराष्ट्र की ही लड़की हूं। इसी बात को वो मराठी में बोलती हुई नजर आई और इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप चाहते हैं कि हम किसी कंट्रोवर्सी को बढ़ावा दें तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ये सिर्फ फिल्म की बात हो रही है, ऐसे में हमें फिल्म की बात ही करनी चाहिए। हमारी फिल्म कई भाषाओं में आ रही है तो हम इसे मराठी में भी डब कर सकते हैं। ये कहना था शिल्पा शेट्टी का। आइए सुनिए शिल्पा शेट्टी ने क्या कुछ कहा। मला मराठी माहित आहे बोला जय महाराष्ट्र बोला ही महाराष्ट्राची मुलगी आहे ओ पण आज हम लोग बात कर रहे हैं केडी के बारे में। तो केडी से हटके अभी आप किसी कंट्रोवर्सी में जाना चाहते तो हम उसका बढ़ावा नहीं करेंगे। मला मराठी माहित आहे बोला जय महाराष्ट्र बोला ही महाराष्ट्राची मुलगी आहे ओ पण आज हम लोग बात कर रहे हैं केडी के बारे में। तो केडी से हटके अभी आप किसी कंट्रोवर्सी में जाना चाहते तो हम उसका बढ़ावा नहीं करेंगे। किसी कंट्रोवर्सी में अगर आप जाना चाहते हैं तो हम उसका बढ़ावा नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ फिल्म की बात हो रही है, लेकिन मैं भी महाराष्ट्र मुलगी हूं। ये बात शिल्पा शेट्टी कहती हुई नजर आई है अपनी फिल्म केडी द डेविल के टीजर इवेंट, जो लॉन्च इवेंट रखा गया था उस पर। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा कि सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ही नहीं, बल्कि तमाम ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो इस पर अपनी राय रख रही हैं और कहीं ना कहीं जनता को ये जवाब देने की कोशिश कर रही हैं कि हर रीजनल लैंग्वेज का सम्मान एक ही तरीके से होना चाहिए। कोई ऊपर कोई नीचे अगर होगा तो निश्चित तौर पर असमानता की भावना आएगी, जो कि राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता करने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में अब आपको समझना होगा कि नेता राजनेता भी कैसे कैसे बयान दे रही हैं। कुछ वक्त पहले हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र के बाहर निकलकर भी जो राज्य हैं वहां के नेता भी इस कंट्रोवर्सी पर विवादित बयान दे रही हैं और कहीं ना कहीं राज ठाकरे को चुनौती भी। इसी कड़ी में निशिकांत दुबे ने तो यह तक कह दिया था कि आप उस इलाके से बाहर तो निकलकर देखिए, आपको पटक पटक कर मारा जाएगा। और निरहुआ को भी हमने सुना, निरहुआ ने तो यह तक कह दिया था कि मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूं, मुझे वहां से निकाल कर दिखाओ, मैं तो मराठी नहीं बोलता। इसी कड़ी में अब तमाम तरह के बयान आ रही हैं। शिल्पा शेट्टी ने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया, अब जरा निशिकांत दुबे को भी सुन लीजिए, जिसमें वो बाकायदा मुकेश अंबानी तक का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। यानी इस पूरे विवाद में एक्ट्रेस हो, बिजनेसमैन हो, नेता राजनेता हो, हर कोई अलग अलग तरीके से अपनी एंट्री करा रहा है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। सुनिए अब निशिकांत दुबे को, उन्होंने इस पूरे कंट्रोवर्सी पर क्या कुछ कहा था और बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। आपका महाराष्ट्र को लेकर जो टिप्पणी था उसमें संजय राउत का जो स्टेटमेंट आया है, क्या कहना है? देखिए, किसी टिप्पणी पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जहां तक सवाल है कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि महाराष्ट्र का आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। मराठी भाषा जो है, जैसे
मराठी भाषा का सम्मान है, मराठी का सम्मान है, कन्नड़ का सम्मान है, तमिलियन का सम्मान है, तेलुगु का सम्मान है। उसी तरह से जैसे उनकी वो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे उनको अपनी भाषा के प्रति प्यार है, उसी तरह से बिहार के लोग होंगे, उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, झारखंड के लोग होंगे, मध्य प्रदेश के लोग होंगे, राजस्थान के लोग होंगे, उनकी भी अपनी भाषा है, उनकी हिंदी भाषा है। तो किसी भाषा के आधार पर यदि ये लुम्पेन एलिमेंट ठाकरे परिवार जो है यदि मारपीट करता है तो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। दूसरी बात मैंने कही जिसको कि बड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि महाराष्ट्र का इस देश के इकोनॉमी में बड़ा योगदान, उससे कोई डिनाई नहीं करता। हमारी बातों को जो है गलत ढंग से लोगों ने समझा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मुंबई जो है या महाराष्ट्र जो टैक्स पे करता है उस टैक्स पेयर के मनी में हमारा भी योगदान है। इसका ठाकरे परिवार से लेना देना नहीं है, इसका मराठा से लेना देना नहीं है। इसका यह है जैसे कौन टैक्स पे करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टैक्स पे करती है क्योंकि उसका हेडक्वार्टर वहां है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जहां मैं सिक्किम में खड़ा हूं तो सिक्किम के लोग भी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा देते हैं, इनका पैसा भी तो वहां जमा है ना। लेकिन उसका टैक्स का पैसा यदि मिलता है तो महाराष्ट्र के खाते में जाता है। LIC है, इतनी बड़ी इंश्योरेंस एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर कहां है। दूसरी बात यह है कि आप जो है गरीबों को मारपीट करते हो। वहां जो है मुकेश अंबानी साहब रहते हैं, मराठी तो बहुत कम बोलते हैं, हिम्मत है तो जरा उनके पास चले जाओ। माहिम में जो है सारे मुसलमान हैं, हिम्मत है तो तुम वहां चले जाओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन मराठी नहीं बोलता है, वो तो आंध्र का है, तेलुगु बोलता है बेचारा, आप उसको जरा मारपीट करके देखो। LIC का जो चेयरमैन है वो नॉर्थ ईस्ट का है, भानु जरा उसको जरा मारपीट करके देखो। मेरा ये कहना है कि जो गरीब आदमी है, जो कमाने खाने गया है और जिसका कि महाराष्ट्र के इकोनॉमी में योगदान है, जितने बड़े इंडस्ट्री हैं, यदि टाटा हुआ तो टाटा बिहार में ही सबसे पहले इंडस्ट्री लगाया। यही तो मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात करी। और मेरा यह मानना है यदि इस तरह के, और मैं अपनी बात नहीं करता, कारण मैं सांसद हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है, लेकिन यदि आप ठाकरे परिवार, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को यदि लगता है कि डरा के धमका के राजस्थानी को, मध्य प्रदेश के लोगों को, उड़ीसा के लोगों के, बंगाल के लोगों को, पहले तमिलनाडु के खिलाफ आपको पता है कि माहौल बनाया, गुजरात के लोगों के खिलाफ माहौल बनाया, यदि ये माहौल बनाकर यदि आप राजनीति करना चाहोगे तो राजनीति नहीं होगी। और जब आप इन राज्यों में जाओगे, चाहे आप तमिलनाडु में जाओगे, चाहे आप केरल में जाओगे, चाहे आप कर्नाटक में जाओगे, तो वो सब भी जो है आपको पटक पटक के मारेंगे। मैंने ये बात कही और मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूं। जो आपका महाराष्ट्र को लेकर जो टिप्पणी था उसमें संजय राउत का जो स्टेटमेंट आया है, क्या कहना है? देखिए, किसी टिप्पणी पर मुझे कुछ नहीं कहना है।